3 अक्षर वाला दरिद्र, विपदा, आपदा ये आती है। और यदि प्रेम के 2.5 अक्षर हैं तो आपके घर में सृष्टि में भी 2.5 अक्षर है, सृष्टि भी रचेगी। पति पत्नी में निपटेगा तो सृष्टि की रचना होगी, कोई बाल बच्चे भी जन्म लेंगे। ये 2.5 अक्षर प्रेम के देखिए। और 2.5 अक्षर अगर प्रेम के नहीं है तो आपके घर में 2.5 अक्षर का क्रोध पैदा होगा। क्रोध में भी 2.5 है, उसी में 2.5 भरा हुआ है। क्रोध आएगा बहुत, गुस्सा वो भी 2.5 में चला जाएगा। इसलिए प्रेम के 2.5 अक्षर आपके घर के प्रत्येक सदस्य में आना चाहिए। और प्रेम की पहचान है, प्रेम जब होता है तो आप जिससे प्रेम रखते हो उसकी गम भी खा लेते हो। गम खाना, उसका इंतजार भी कर लेते हो, उसको क्षमा भी कर देते हो, उस पर दया भी आती है, उसकी फिक्र भी करते हो और उसकी चिंता करते हो, उसका ख्याल करते हो, उसके लिए काम भी करते हो। प्रेम बहुत बड़ी ताकत है, प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम अगर अंदर भर जाए तो बुढ़ापे में भी काम करने में थकान नहीं आती है, और प्रेम खत्म हो जाए तो जवानी में भी कुछ करने का मन नहीं होता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संकट हरने वाले गुरुदेव की जय। प्रेम। हमारे गुरुजी आम के पेड़ लगा रहे थे। मैंने पूछा, गुरुजी आप संत हो गए, गुरु हो गए, आम के पेड़ इतने क्यों लगा रहे? बोले सब भक्त आएंगे, आम खाएंगे, अमरूद भी खाएंगे। तो हमने कहा कि और? बोले और शिष्य लोग खाएंगे, संत लोग सब लगा देते हैं। जिसको जिससे प्रेम होता है उसके लिए वह व्यक्ति कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत करने की कोशिश करता है। हर माँ बाप कोशिश करते हैं ऐसा मकान बना दूं हमारे बेटे बहू बहुत प्रेम से रहे। जिंदगी भर दौड़कर, परेशान होकर, मेहनत करके, धूल धड़ाका बेचारे 4 कमरे बना देते हैं। लेकिन उस बहू को, जो आने वाली बहू है, वो इस प्रेम का अंदाज नहीं लगाती। वो सोचती ये मकान कौन से उड़ के आवा यहाँ गिरेगा। वो नहर के स्वागत है, वहाँ खूब काम ही नहीं करते, चाय नहीं बनावते। रोज बताओ सिर दर्द है, कहूँ कहा कमर दर्द है, कहूँ कहा कोहनी में दर्द है, कहूँ कहा खोपड़ी के बालन में दर्द है। दुनिया भर का बाउंडर बतावते। हर बहू को ये सोचना चाहिए कि हमारे सास ससुर ने कितनी हड्डी तोड़ तपस्या किया है कर्मों की, तब ये 4 कमरे खड़े कर पाए हैं। कम से कम इनको ताजा भोजन बनाकर खिलाऊं तो इस ऋण से मैं उऋण हो जाऊं, सेवा करूं इनकी। ज्यादातर बहुएं आते ही बंटवारा के लिए प्रयास करती है कि बंटवारा हो जाए। ये सबका हम रोटी पाथे पाथे रोज न खवाई पाई भी। रोटी बताओ तो पाथे पाथे का कोई गोबर हो, कंडा पाथे का। अरे बहुत फूहड़ भाषा बोला। रोटी पाथे पर रोटी बनाई जाती है। ये तो सौभाग्य है जो तुम्हारे परिवार में 5-10 सदस्य हैं जो उनको बनाकर रोटी खिलाने का मौका मिला। नहीं तो कितने परिवार सब नष्ट हो गए, कोई है ही नहीं, सब वंश नाश हो गई। अकेले बचे पति पत्नी, और आगे भी वंश पैदा नहीं भवा। सास ससुर की सेवा करिए तो 7 जन्म तक तुम्हारे भविष्य में बच्चों की कमी नहीं रहेगी। जो स्त्रियां कहती हमरे कोई लड़का पैदा नहीं भे, हमरे कोई लड़कियों नहीं पैदा भे, डॉक्टरों मना कई दिन कुछ हुआ नहीं माँ, तो हम कहन तो हमरे तिर काहे बताओ यार, कहीं तुम कुछ कर दो। हम कोई डॉक्टर हैं जो कुछ कर दी? अरे कुछ फल वल दे दो, तुम्हारे हाथ से फल खाई ले, वो हमको सफल हो जी। तो हम हूँ मजेदार साधु हैं, उठाए के दे देने एगो सेव फल जाओ खाई ले जाए, एक और दे देने हम कहीं का सबका बांट दे। वाह इतनी वैधी स्त्री व दोनों फल खा ले से, तो दोनों खाइस तो 2 बच्चा साथे में पैदा भे, तो दोनों को ला दे के लेके आई। हम कहीं 2 कहाँ से, कहीं 2 फल दे रहो, दोनों खाइए। हम कहने या कहो 5 नहीं दे नहीं, 5 हो जाती से।
इतनी बैधी दूसरे के बांटे गए भाव खा ली। अभी ये एक भक्त आए थे महाराजगंज से, उसका नाम भूल गया मुझे, कह रहे थे 8-10 साल हो गए कोई बच्चे नहीं हुए, सब डॉक्टर जवाब दे दिन लाखन रुपए की दवा सब हो गए और सब देवी देवता सब सुमिर लेन कुछ भाई नहीं करा। कहला तो मनमा एक दिन बाबा तुम्हारे प्रवचन सुने थे, देखी गुरु में कौन ताकत है। बोले हुआ गए और तुम फल दो, जहां हम खाए न वो गर्भ में आ गया कोई अवतार। बोले फिर? बोली फिर हम तो क्या करें गुरुदेव, इतना सुंदर बालक जन्म लिया, अब खुशी बहुत है, प्रोग्राम कराएंगे और पधरौनी कराएंगे और तुम्हारे लिए रोज दान भी निकालते हैं, क्योंकि जौन देवी देवता नहीं कही पाई वो काम हो गया और सस्ते भवा एक ही सेव फलमा हो गया। तो हम कहें ठीक है, तो अभी तक देहो का? बोले देहन कुछ नहीं है, अभी तक ध्यान लगाई तुम्हारे कि लड़का सुरक्षित रहे, फिर देंगे। कुछ लोग फल भी खा लेते हैं और पुत्र भी हो जाते हैं, और गुरु के यहाँ एक को फल देते तो नहीं है। कहा थे तुम तो गुरु है ये हो, ठीक है, बहुत लोग लाओ। बड़े चालाक भगत मिलते हैं, भगत के बजाय ठगत मिल जाते हैं। ठग ली से हमको करोड़ों रुपया खर्च करे से लड़का नहीं भे, ये हमने फल दे दिया, लड़का हुईगा घूमे कहीं भाई नहीं करा। बोला अब तुमसे जरूरत ही नहीं, जो मिले रहे मिल गवा, अब तुम अपन सदवाई करो, दूसरे को फल दो, हम करना चाहिए। बहुत खतरनाक चालाक लोग हैं। लेकिन अगर गुरु के आशीर्वाद से लड़का हो जाए तो याद रखना गुरु का सत्संग भी कराना चाहिए और गुरु के आश्रम पर भंडारा भी करना चाहिए और गुरु के लिए नित्य दान निकालना चाहिए। नित्य दान करने से दुख दरिद्र भी दूर होता है, लक्ष्मी की कृपा होती है, घर में बरकत होती है। इसलिए नित्य दानी बनो। नित्य दानी दान पात्र ले जाओ, उसमें 10 रुपये रोज डालो, 15 रुपये रोज डालो, 20 रुपये रोज डालो, 50 रुपये रोज डालो और उसमें 5 रुपये कभी डालो, कभी कम है तो 5 रुपये डाल दो। और वो डब्बा जब भर जाए तो फिर जयप्रकाश शर्मा की तरह, तिवारी पूर्वा वाले जयप्रकाश शर्मा, उनकी तरह वो दान पात्र ला करके गुरु की व्यास गादी पर वर्षा करो और गुरु का फिर से आशीर्वाद लेकर जाओ। तो आपके घर में जो संतान है वो संतान कभी आपको दुख नहीं देगी, वो आपके अनुकूल चलना शुरू कर देगी। इसलिए नित्य दान करना चाहिए। नित्य दान का बहुत प्रभाव है। जब ध्रुव की माता जी दुखी हुई तो ध्रुव ने पूछा अपनी मां से, ध्रुव का नाम सुना कि नहीं? ध्रुव भगवान सुने हो कि नहीं सुने? मुंह से बोलो सुनन है, ना सुने ही हो तो तुम्हारे गांव में 2-4 ध्रुव रहते, उन्हें एक नाम याद करो, ध्रुव। तो ध्रुव ने पूछा माता जी तुम दुखी क्यों रहती हो और छोटी रानी सुखी क्यों रहती है? ध्रुव की मां रोकर कहती है कि बेटा सपने हूं दान दीन कछु नाई, यही कारण हम दुख बहु पाही। ए बेटा पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी मैंने स्वप्न में भी दान नहीं दिया। मैं बड़ी कंजूस हूं, मक्खी चूस हूं, लोभी हूं, लालची हूं, देने का मन ही नहीं होता। सब कुछ था फिर भी नहीं दिया मैंने, इसलिए मैं दुख पा रही हूं। सपने हूं दान दीन कछु नाही, यही कारण हम बहु दुख पाही। इस कारण से मैं दुख पा रही हूं। चला दो पंखा। और फिर ध्रुव पूछते हैं तुम कत दुखी सुखी वह रानी, सो इतिहास सुनाओ बखानी। तुम कैसे दुखी हो, छोटी रानी कैसे सुखी है, ये इतिहास बताओ, क्या है इसके पीछे? तो क्या कहा, जो कुछ लिखा ललाट में
सो होवे परिणाम। चाहे परे घर रंक के, चाहे महीपति धाम। राजा के घर जन्म हो जाए या गरीब के घर जन्म हो जाए, लेकिन जो ललाट में लिखा है, भाग्य में लिखा है, वही परिणाम होगा। जो कुछ लिखा ललाट में, सो होवे परिणाम। चाहे परे घर रंक के, चाहे महीपति धाम। अरे बेटी का कहीं जन्म हो जाए, तुम अपनी बेटी की शादी कभी कभी गरीब घर में कर देते हो, लेकिन जब वो पहुंचती है वहां उसके पांव पड़ते हैं, वो उस घर का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। कभी कभी कोई साधु आश्रम में आता है, जिस दिन से उसके आश्रम में पांव पड़ते हैं, उसी दिन से आश्रम में उन्नति शुरू हो जाती है। उसके पहले बहुत हाथ पांव मारा, वहां गुरु ने भी बहुत मारा, हाथ पांव बहुत साधुओं ने मारा, बस कुछ रिजल्ट नहीं आया। लेकिन कोई ऐसे साधु आ गए, आते ही आश्रम का नक्शा बदलने लगा। इसलिए ये किस्मत बहुत बड़ी चीज है। किस्मत का मतलब होता है पूर्व कमाई आपकी। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, हमेशा पुण्य कमाइए। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृत करे अंता। बिना ढेर पुण्य के संत नहीं मिलते, बिना संत के मिले दुखों का अंत नहीं होता है, जन्म मरण का अंत नहीं होता है, आवागमन का अंत नहीं होता है, ना तो जीवन बसंत बनता है। जब कोई महान संत मिलता है तो दुखों का अंत होता है और जीवन तुम्हारा बसंत बनता है, और ये ढेर पुण्य से ही संभव होता है। इसलिए पुण्य करते रहिए। कभी कभी रोटी का टुकड़ा कुत्ते को भी डाल दिया करो। कभी कभी गौशाला में जा करके हरा चारा दान कर दिया करो। कभी कभी चिड़ियों के लिए छत के ऊपर प्याला में पानी भरकर रख दो, पी लेंगी। चिड़ियों के लिए दाना छत पे डाल दो, चुन लेंगी। कभी चींटियों के लिए आधी मुट्ठी शक्कर भी चींटियों के गड्ढे के पास डाल दो, खा लेंगे। वही जीव तुम में है, वही जीव उनमें है। जीव दया रे आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया रे आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। हंसते हंसते मेहमान की सेवा करो, इससे बहुत पुण्य बढ़ता है। दूसरों की सेवा के लिए दान करो, इससे बहुत पुण्य होता है। हमारे पास में नित्यदानी भक्त आते हैं और बताते हैं कि जब से नित्य दान करता हूं, गुरुदेव 20 साल से किराए के मकान में रहता था, 2 साल में अपना खुद का मकान बन गया है चंडीगढ़ में। कितने भक्त पे फोन के माध्यम से नित्य दान करते हैं।